Welcome student, welcome to session number 4. In the session number 4, we are going to discuss about program analysis performance issue, growth of function analysis, asymptotic notation, big O notation, big omega notation, big theta notation. ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोग्राम एनालिसिस परफॉर्मेंस इशू क्या है. ठीक है, जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें हमें परफॉर्मेंस इशू की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों हम इसको चेक करते हैं, क्या रीज़न है. ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने कोई एक लॉजिक डिज़ाइन किया, उस लॉजिक डिज़ाइन करने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर लॉजिक कितने समय में आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स अगर आपने देखा कि मेरा ये लॉजिक है 2 नंबर को सम करने के लिए, तो ये हमारा कितने नंबर ऑफ टाइम्स ले रहा है, कितने नंबर ऑफ रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है. मीन्स स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम हर एल्गोरिथम्स की मेजर करते हैं. ठीक है, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं तो हर फंक्शन की स्पेस एंड टाइम एज वेल एज टाइम बोथ आर कंसिडर्ड. ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी भी एनालिसिस की हम परफॉर्मेंस, किसी भी एल्गोरिथम की हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करें कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स क्या बना है, तो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा, कितना टाइम लेगा, कितना फंक्शन, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ फंक्शन ग्रोथ. ठीक है, द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम एज इनपुट साइज अप्रोच इन्फिनिटी इज कॉल्ड द एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम. ठीक है, we studied different notation for asymptotic efficiency. In particular we studied right bound, tight bound, upper bound and lower bound. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 बाउंड्स की बात करें, टाइटली बाउंड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. यहाँ पर तीनों बाउंड का मतलब ये है कि ये हमारे टाइटली बाउंड में एग्जैक्ट कितना ड्यूरेशन, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हमारे एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. अपर बाउंड में ये हमारा मैक्सिमम कितने रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है. एंड लोअर बाउंड में ये बताता है कि हमारी ये मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट पे ये एग्जीक्यूट करेगा. मीन्स इतना टाइम तो कम से कम लगेगा. मीन्स बेस्ट केस क्या होगी, अगर दूसरे सेंस में कहें, एक बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. जो हमारे अपर बाउंड है वो हमारे वर्स्ट केस बताता है कि हमारे पास मैक्सिमम इतने से टाइम तक तो लगना ही लगना है. ठीक है, वेस्ट केस बताता है कि कम से कम कितना समय में ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. एवरेज बताता है कि कम से मिनिमम बीच में ये इतने से इतने के बीच में एग्जीक्यूट होना ही होना है. ठीक है, मेजर नोटेशन. ठीक है, बिग ओ नोटेशन जैसे यहाँ पर लिखा गया OGN. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन ऑफ G ऑफ N द एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड. ठीक है, इसके बाद बिग ओमेगा GNN बिग ओमेगा. ठीक है, ऑफ G ऑफ N द एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड. ठीक है, जब हम बिग O की बात करते हैं तो हमारे अपर बाउंड को कंसिडर करते हैं. बिग ओमेगा की बात करते हैं तो हमारे लोअर बाउंड को कंसिडर करता है कि हमारे जो भी फंक्शन है उसका सिम्प्टोटिक फंक्शन है उसके लोअर बाउंड को. एंड बिग थीटा की बात करते हैं तो हमारे टाइट बाउंड को कंसिडर करते हैं. ये हमारे पास बिग ओ डिफाइंड है कि कैसे हमारे पास फंक्शन की ग्रोथ होती है, कि अगर जिसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या करती जाती है, नंबर ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करती जाती है. यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है 0 0 लोकेशन पे, और फिर यहाँ से ये कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं. मीन्स इंक्रीज करते हुए बढ़ते हैं. ठीक है, CF इज द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन TN. ठीक है, द सिंबल, द बिग O symbol was introduced in 1927 to indicate relative growth of two functions based on the asymptotic behavior of the function now used to classify function and families of function. ठीक है, यह हमारा जो बिग O नोटेशन है, बिग O सिंबल है, ये हमें बताता है कि कैसे हम दो फंक्शन के बीच में बिहेवियर को ग्रोथ करें, बिहेवियर को शो करें कि हमारे पास ये दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन का बिहेवियर ये है, इन दो फंक्शन के बीच में ऐसे हमारे पास यूज किया जाएगा कि हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू के बिहाफ पे ये हमारा फंक्शन वर्क करता है. जैसे हमारे पास TN नाम फंक्शन है तो बिग O ऑफ FN. ठीक है, इफ़ देयर आर constant C and NO such as N0 such that TN is less than C मल्टीप्लाई FN. C कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फंक्शन हमारे पास जो वैल्यू चेंज होगी फंक्शन की, वेयर N इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू N0. ठीक है, इसके बाद हमारे पास बिग O नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन है, डिस्क्राइब द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम. ठीक है, मीन्स जो भी हमारे पास एल्गोरिथम है, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की रनिंग टाइम क्या है. मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारे पास ये एल्गोरिथम कितने नंबर ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, कितना मैक्सिमम टाइम लेगा किसी भी एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. अपर बाउंड ऑफ इंसर्शन शॉर्ट रनिंग टाइम्स. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इंसर्शन शॉर्ट के लिए दिखा गया. वर्स्ट केस क्या है, बिग O ऑफ N स्क्वायर. ठीक है, मीन्स TN अगर हम इसका फंक्शन दिखाएं तो C1
मल्टीप्लाई एन स्क्वायर C2 मल्टीप्लाई एन एंड C3, ठीक है। तो इस कंडीशन हमारे पास ये ग्रोथ इसका होगा कि हमारे पास कैसे Cn से C2 गया, C2 से C3 पे गया। अगर हम बेस्ट केस की बात करते हैं तो बेस्ट केस में क्या कंडीशन है, बिग O ऑफ n वेयर n इज द C1 मल्टीप्लाई n प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर एक फंक्शन की, हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की जितने भी डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल एल्गोरिथम्स हैं, हर एल्गोरिथम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं कि मीन्स वी कैलकुलेट द हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रन द एल्गोरिथम्स, कि कितना समय लेगा इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, ये हमें बताना पड़ता है हर एल्गोरिथम में, हर कंडीशन के लिए। बिग O नोटेशन, we say insertion sort runtime as big O of n square. Properly we should say runtime is in big O of n square. Read O is the as big O. You will also here add a order, ठीक है, order of O, order of n square means किस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितना लेगा कि ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। इन द जनरल फंक्शन fn is big O of gn, ठीक है। If there exists positive constant c and n0 such that fn is less than c into gn for all n is less than or greater than or equal to n0, ठीक है। जो भी हमारे पास n नंबर है उसकी वैल्यू n0 के हमेशा तो इक्वल होगी या तो फिर उससे बड़ी होगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ fn हमारे पास एक फंक्शन है, इस fn की वैल्यू 1000 n है, ठीक है, एंड gn इज द n स्क्वायर, gn is the n square and n0 is the 1000, ठीक है। then c constant is 1, then fn is less than or equal to 1 into gn where n is equal to n is greater than or equal to n0 and we say that कि fn is big O of gn, ठीक है। हमारे पास fn का जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा क्या है, big O of gn, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू क्या है, n है, ठीक है। c ऑलरेडी कांस्टेंट है, मेन c की वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि कोई फर्क, अगर हम n की वैल्यू में जो चेंजेस करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 है तब भी c की वैल्यू 1 ही रहेगी, n की वैल्यू 100 होगी तब भी c की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ पर n c को इग्नोर कर दिए। इसके बाद हम कंसिडर किए n की, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन का टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है वो हमारा डिपेंड कर रहा है कि n पे कि कितनी अब वैल्यू हमारे n की ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है। द O नोटेशन इंडिकेट बाउंडेड अबव बाय द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ, ठीक है। ये हमारे दिखाता है कि कितनी मल्टीप्लाई वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा फंक्शन, जो भी मैंने फंक्शन वैल्यू को दिया है, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे फंक्शन जो भी मैंने बनाया, जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया fn को, ठीक है, उसका रनिंग टाइम क्या होगा, मीन्स जो एल्गोरिथम्स मैंने डिफाइन किया वो एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम क्या है। बिग O प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फास्टर ग्रोथ फंक्शन dominates as the sum big O of fn plus gn is big O of max fn comma gn, ठीक है। अगर हम दोनों का सम करें तो इन दोनों में से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास बिग O ऑफ, अगर fn मैक्सिमम है तो fn बिग O ऑफ fn एंड gn मैक्सिमम है तो बिग O ऑफ gn। प्रोडक्ट ऑफ अपर बाउंड इज अपर बाउंड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे सपोज करिए इफ f इज बिग O ऑफ gn एंड h इज ए बिग O ऑफ r देन द fh इज ए बिग O ऑफ gr, ठीक है। तो दोनों के बीच वैल्यू को कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया अपर बाउंड में, ठीक है। f इज ए बिग O ऑफ g इज ट्रांजिटिव, मीन्स इफ f इज द बिग O ऑफ g एंड g इज द बिग O ऑफ h, ठीक है, तो देन f इज द बिग O ऑफ h, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू को क्या कर रहा है, दोनों को एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हायरार्की ऑफ द फंक्शन मीन्स किस सीक्वेंस में हमारे फंक्शन की ग्रोथ होती है, कि कैसे हमारे पास सबसे कम फंक्शन है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मीन्स बिग O ऑफ 1 इज द स्मॉलेस्ट, इसके बाद बिग O ऑफ लॉग n इससे ग्रेटर, बिग O ऑफ n पावर हाफ इससे ग्रेटर, बिग O ऑफ n लॉग n इससे ग्रेटर, बिग O ऑफ n स्क्वायर इससे ग्रेटर, बिग O ऑफ 2 की पावर n इससे ग्रेटर एंड बिग O ऑफ पावर इन्फिनिटी, ठीक है, मीन्स बिग O ऑफ पावर फैक्टोरियल मीन्स इससे भी ग्रेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हायरार्की है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन किस सीक्वेंस में इंक्रीज करता है बिग O इन द टर्म ऑफ बिग O ऑफ प्रॉपर्टी के, ठीक है। सम बिग ओज आर नॉट रीजनेबल, जैसे पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स, अगर हम पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स की बात करें तो हमारे पास वैल्यू इसके एल्गोरिथम इज सेट टू बी पॉलिनोमियल इफ इट इज बिग O ऑफ n पावर c वेयर c इज द ग्रेटर देन n, ठीक है। हमारे पास n की पावर 1 n पावर 2 करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स ट्रीट कर लेते। पॉलिनोमियल एल्गोरिथम आर सेट टू बी रीजनेबल
दिस सॉल्व प्रॉब्लम इन रीजनेबल टाइम्स, मीन जितने हमारे पास टाइम्स है, जितने टाइम्स एलोटेड है उस टाइम में ये प्रोग्राम को सॉल्व कर देता है। फिर कोएफिशिएंट कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म आर इग्नोर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास लोअर ऑर्डर है, उसको क्या करता है इग्नोर कर देता है वैल्यू को यूज करके। ठीक है, कांस्टेंट को इग्नोर करता है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास फंक्शन में क्या वैल्यू है, उस वैल्यू पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जो भी इफेक्ट होगा वो हमारा वैल्यू फिक्स होगा कि यही इफेक्ट ही आना है। ठीक है, इफ एफ एन, if function n is equal to 2 into n की power 2, then the function f is equal to big O of n square. Why? Because 2 is the constant and the value is reflected by only the value of function of n. ठीक है, n is square, n power 2. ठीक है, तो this is called the fn is equal to big O of n square. एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम, एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम की बात जो करते हैं तो एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इफ इट इज ए बिग O of r की पावर n where r is the greater than 1. exponential algorithm are said to be unreasonable. ठीक है, मीन्स एक्सपोनेंशियल जो भी हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं वो एल्गोरिथम्स हमारे अनरीजनेबल होते हैं, मीन्स इन द टर्म ऑफ टाइम एंड इन द टर्म ऑफ स्पेस। ठीक है, इन दोनों के बिहाफ पे क्या करते हैं हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हमारे पास एल्गोरिथम किस बिहाफ पे, किस फंक्शनलिटी पे वर्क कर रहे हैं। कैन वी जस्टिफाई बिग ओ नोटेशन? बिग ओ नोटेशन इज द ह्यूज सिंप्लीफिकेशन, कैन वी जस्टिफाई इट? It only makes sense for large problem size. For sufficient large problem size, the high order term swamps all the rest. ठीक है, मीन्स जब हमारे पास बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम आती है तभी हम क्या करते हैं बिग ओ नोटेशन की यूज़ करते हैं कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम की एग्जैक्ट हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितने नंबर ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कंसिडर r इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 वेयर एक्स सीरीज इज x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू दी गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे r की वैल्यू देखिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, 3x की वैल्यू 10 एंड 5 इक्वल टू 5। ठीक है, देन r की वैल्यू 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 10 दे रहे हैं तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 135। जिस जिस सिक्वेंस हमारे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है देखिए उसी सिक्वेंस में हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जा रही है, जस्ट इंक्रीज हो रही है। अगर ये 10 है तो 100, अगर 100 है 10,000, इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीज करते चली गई। ठीक है, 3x है, यहाँ पर x की वैल्यू 3x 10। ठीक है, तो 0, 3x यहाँ पर 10 है तो 30, 100 है तो 300, 1000 है तो 3000। ठीक है, एंड देन 5 की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है हर सिचुएशन पे, यहाँ पर देखिए डिफरेंट सिचुएशंस थी लेकिन हर सिचुएशन से हमारे 5 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रही, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे पास वैल्यू इसकी क्या थी। ठीक, classification algorithm based on the big O. The function big O is set to be the at most logarithm growth if n is the big O of log n. The function fn is set to be at most quadratic growth if function fn is the big O of n square, and the function fn is set to be at most polynomial growth if the function is big O of n की power k. ठीक है, for some natural number where k is the greater than 1। ठीक है, k की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी तभी हमारा क्या कर जाएगा, पॉलिनोमियल ग्रोथ कहलाता है किसी भी फंक्शंस का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया कि फंक्शन के हम पॉलिनोमियल ग्रोथ कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल ग्रोथ क्या फंक्शन है क्या कि एफ एन इज बिग ऑफ सी की पावर एन, देन सी इज द ग्रेटर देन 1। अगर 1 की पावर 2 की पावर एन, 3 की पावर एन, 4 की पावर एन, देन दिस कॉल मोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, द मोस्ट फैक्टोरियल ग्रोथ ऑफ द फंक्शन इज बिग ऑफ एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास किसी फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके बाद अगर उसकी फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कोई फंक्शन, तो क्या करते हैं बिग ऑफ एन फैक्टोरियल। द फंक्शन एफ एन इज सेट टू हैव कांस्टेंट रनिंग टाइम इफ द साइज ऑफ द इनपुट एन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम्स। ठीक है, द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू टू ए वेरिएबल, द इक्वेशन फॉर दिस एल्गोरिथम इज एफ एन is equal to c. Other algorithm classification fn is equal to big O of n log n, where fn is equal to big O of log and then log n. Rules for calculating big O. Base of log ignored. ठीक है, log n big O of a log a n is equal to big O of log b n. Power inside log ignored. ठीक है, big O of power n is equal to big O of log n.
ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो बिग ऑफ लॉग एन हो जाता है। अगर बेस एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल नॉट इग्नोर्ड, जैसे सपोज करें 3 की पावर n इज नॉट बिग ऑफ 2 की पावर n, और a की पावर n इज नॉट बिग ऑफ a की पावर a n। ठीक है, तो ये हम इग्नोर नहीं, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। इफ tx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन tx इज इक्वल टू बिग ऑफ x की पावर n, वेयर x इज द टर्म एंड n इज द डिग्री। बिग ओ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पर क्या 2 की पावर n क्यूब प्लस 3 की पावर n क्यूब n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें, बिग ऑफ n, बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस n मीन्स बिग ऑफ n स्क्वायर, बिग ऑफ n क्यूब प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर मीन्स बिग ऑफ n क्यूब। ठीक है, बिग ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू बिग ऑफ n की पावर 4। अगर सेकंड टर्म में देखिए बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 बिग ऑफ n स्क्वायर n क्यूब प्लस n। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर मैंने किया बिग ऑफ n, फिर इसके बाद इन दोनों को 3 कांस्टेंट है रिमूव कर दिया, फिर बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ऑफ n, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बिग ऑफ n स्क्वायर, बिग ऑफ n क्यूब प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स बिग ऑफ n क्यूब। तो हमारे पास इस फंक्शन का बिग ऑफ एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम बिग ऑफ n स्क्वायर मीन्स जो हाईएस्ट टर्म होगा वो हमारा टर्म इसको बन जाता है बिग ऑफ n क्यूब का। ठीक है, suppose a program P is a big of n cube and the program Q is the big of n square, that currently both can solve problem of size 50 in 1 hour. The program running on another system that execute exactly 70 times as fast as the original time. What such problem they have able to solve? ठीक है, अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमें दोनों दो अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, एक पर n की पावर क्यूब है, दूसरा 3 की पावर n है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को एक घंटे में ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करेगा बिग ऑफ, कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया बिग ऑफ, अगर n क्यूब करते हैं 50 इंटू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 790। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास सोल्यूशन है 540 है। लेकिन अगर 3 की पावर n को हम सॉल्व करते हैं, 3 की पावर n सॉल्व करने के बाद log 3, अब इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो आई 56। मीन्स improving the problem size increased by 9 times for the n cube algorithm but only the slight improvement in problem size plus 6 for exponential algorithm। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग सिनेरियो में किया कि कैसे कितने तरीके से हमारे वैल्यू ये चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे कैसे हमारे पास किस किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक्सप्लेन द बिग ओ नोटेशन इन द ब्रीफ। थैंक यू।